सो हे एवरीवन, आज क्लास 12 प्रैक्टिकल सीरीज में हम करने वाले हमारा फिफ्थ प्रैक्टिकल या फिर फिफ्थ प्रोग्राम। और आज का ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट यूजिंग रिकर्शन। अब लिस्ट कहने से बेटर हम इसको एक एरे भी बोल सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज एन एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स हो सकते हैं काइंड ऑफ लाइक इंटीजर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, बूलियन हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा डेटा टाइप, राइट। और पाइथन में पाइथन डज नॉट कंटेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे। मतलब इधर पाइथन में कैसा है कि आप लिस्ट यूज़ कर सकते हो और उसमें आपके पास डेटा टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लिस्ट में किसी भी टाइप के, मतलब किसी मिक्स डेटा टाइप्स रख सकते हैं, सिमिलर डेटा टाइप्स रख सकते हैं। और एरे का इतना कोई रोल नहीं है पाइथन में, ऑल्दो यू कैन इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरे यूजिंग मॉड्यूल नोन एज numpy। बट हम एक जनरलाइज्ड रखेंगे, हम numpy यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंडली, हमारा जो सेकेंड पार्ट है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट यूजिंग रिकर्शन। तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था रिकर्शन क्या होता है। अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। सो रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन again and again until a base condition is satisfied, राइट। और हमने ये भी पिछले प्रोग्राम में देख लिया था कि रिकर्शन creates a stack of variables in the memory rather than updating the variable। मतलब जब हम इटरेटिव सॉल्यूशंस रखते थे तब हमारा वेरिएबल फॉर लूप या वाइल लूप की मदद से अपडेट होता था। रिकर्शन में पूरा एक स्टैक बनता है और हमने ये पूरा देखा था फैक्टोरियल वाले में कि ये छोटे छोटे सब पार्ट्स में होता है। और एक और चीज़, रिकर्शन इज़ फास्टर देन इटरेशन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करते हैं और जो सबसे सिंपलेस्ट या फंडामेंटल सा पार्ट होगा वो सॉल्व होगा। और उस फंडामेंटल सॉल्यूशन से हम पूरे स्टैक को सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में जब हम ये सिंपल जो सब पार्ट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट सॉल्व हो रहा है। जबकि इटरेशन में हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को बार बार अलग अलग वैल्यूज में अपडेट कर करके सॉल्व करते हैं। तो इटरेशन जनरली टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम देन रिकर्शन, राइट। बट रिकर्शन का एक लिमिटेशन है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि हमने प्रोसेसर की लिमिट एक बार बात की थी, आई थिंक वो जो सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल के टाइम पे। तो उसमें हमने देखा था कि प्रोसेसर की एक लिमिट होती है कैलकुलेट करने की। तो रिकर्शन का जो लिमिट है वो एक इटरेशन से कम है। मतलब रिकर्शन में हम छोटे छोटे कैलकुलेशंस कर सकते हैं कंपेरेटिव टू इटरेशन। ऐसा नहीं कि हम बस 2+2 कर सकते हैं, 2000 प्लस समथिंग नहीं कर सकते। ये इटरेशन के कंपैरेटिवली हम छोटे डेटा सेट्स पे काम कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा ये, राइट। और हमने स्टैक तो देख ही लिया था कि रिकर्शन क्रिएट स्टैक, और स्टैक से हम मतलब रखते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट से। और ये था हमारा बेसिक आज का कॉन्सेप्ट्स। और शुरू करते हैं फिर फटाफट। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सम ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से दिस। अब इसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे। अब पैरामीटर्स क्या होंगे? एक होगा एरे हमारा और दूसरा होगा एन। अब यहाँ पे एन क्या करता है? तो एन हमारा एरे का लेंथ है। तो आप बोल रहे होगे कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ा रहे हैं, एक एन अलग से पैरामीटर क्यों ले रहे हैं, इसके बदले डायरेक्टली हम लेन ले लेते हैं। तो आंसर इसी में छुपा है, क्योंकि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं हम पैरामीटर लेते हैं, हम कोई एक्चुअल एरे लेते नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली लेन ऑफ एरे पास करें तो हमको एरर थ्रो कर देगा। तो बट फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पे लेन ऑफ एरे डाल देता हूँ।
और फिलहाल इस फंक्शन को अभी पास कर देते हैं। और जब मैं इफ इस फंक्शन को कॉल करूँगा मेन, और हम करते हैं सम ऑफ एलिमेंट्स, या फिर अभी इसको भी फिलहाल के लिए पास कर देते हैं और एक बार एरर्स देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या एरर्स मिल चुकी है इन द लाइन 13। वी शुड हैव ओके, एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। तो देख रहे हो एरर एरर तो आ ही रही है। तो देखो इनवैलिड सिंटैक्स क्यों, क्योंकि हमारे पास ये था ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं हमारे पास, एरे हमारे पास कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इसने सिंटैक्टिकल एरर थ्रो कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे एक एंड लेते हैं और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, राइट। और हम जानते हैं कि रिकर्शन में एक बेस कंडीशन चाहिए होता है, हमने बात करी थी डेफिनेशन में, अनटिल अ बेस कंडीशन सेटिस्फाइड। तो पहले एक बेस कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं, और बेस कंडीशन क्रिएट कैसे करेंगे उसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे, राइट। तो लेट्स से हमारी एरे है 1 2 3 4 5, एंड हमारा इनिशियल सम है 0। तो जब हमारा रिकर्शन में जो पहला स्टैक बनेगा, स्टैक का जो पहला वो बनेगा वेरिएबल का सेट, तो उसमें हम करेंगे सम जिसकी पुरानी वैल्यू थी 0। अब उसको अपडेट करेंगे हम एरे की लास्ट एलिमेंट से जो होगा 5, और इसकी वजह से एरे हमारा, इसके बाद हम एरे को अपडेट कर देंगे 1 2 3 4, राइट। फिर सेकेंड इटरेशन में हमारा सम जिसकी वैल्यू हो चुकी है अभी 5, उसमें हम अपेंड करेंगे लास्ट एलिमेंट जो नया एरे है। तो अब एलिमेंट बचता है 1 2 3। सिमिलरली थर्ड, जहाँ पे सम की वैल्यू हो चुकी है फिलहाल 5 + 4 9। अब इसमें हम वैल्यू अपडेट करेंगे, ऐड कर देंगे 3, और हमारी एरे बचती है 1 2, सॉरी 1 2, राइट। और अभी अगर फोर्थ की बात करें तो सम जो अभी हो चुका है 12, उसमें हम ऐड कर देंगे 2, और एरे, पॉर्डन, और एरे हमारी बचती है 1, राइट। और इन दी एंड फिफ्थ नंबर जहाँ पे सम हमारा होता है 1, बट क्या ये सही है? 5 × 3 15, हाँ सही है। और ये हो गया 14, और इसमें हम अभी ऐड करेंगे 1, और लास्ट में एरे बचता है 0। मतलब एरे अभी एक एम्प्टी एरे है, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इस केस को डिफाइन कर देंगे, राइट। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो हम एरे को एक्सेस कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ से सॉल्व करते करते ऊपर की तरफ जाना है, जैसे हमने पिछली बार किया था। और ये कब होगा? व्हेन a इक्वल्स एन एम्प्टी एरे, राइट। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो इफ n इक्वल्स 0, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न 0। अब यहाँ पे n क्यों किया, एरे इक्वल्स इक्वल्स क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हमने n पहले से ही ले रखा है, राइट। तो जब n हम पहले से ले रखते हैं तो हमको एरे को फिर डायरेक्टली एम्प्टी कंसिडर करने की जरूरत नहीं, हम लेन को 0 कंसिडर कर सकते हैं। और वरना हम रिटर्न करेंगे, हम क्या रिटर्न कर रहे थे इधर देखिए, जो लास्ट एलिमेंट को सम से पहले ऐड कर रहे थे, राइट। तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम लास्ट एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं और साथ में एरे को अपडेट कर रहे हैं। तो ये एक ही फंक्शन से, एक ही स्टेटमेंट से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे एरे के लास्ट एलिमेंट को, और लास्ट का इंडेक्स वैल्यू होता है n-1, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग चालू होती है 0 से, प्लस
हम फंक्शन को कॉल करेंगे वापस सम ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एरे दे देंगे और लेंथ को अपडेट कर देंगे n-1 तक। तो फिर ये अभी लास्ट तक n-2 तक जाएगी, फिर रिपीट होगा, एक बहुत बढ़िया सा स्टैक क्रिएट होगा। अब इधर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं। तो सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ARR इक्वल्स इनपुट एंटर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और अब ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर देंगे, और हमको अभी पता नहीं कि डेटा टाइप क्या होगा, तो हम एवेल्युएट कर देंगे। तो ये सब ब्रेसेस वगैरह ब्रैकेट्स वगैरह सब देख के खुद ही डेटा टाइप को एवेल्युएट कर देगा। और फिर हम कर देंगे सम, या फिर हम प्रिंट कर देते हैं। हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली रिटर्न यूज़ कर रहे हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और हमको एक और वेरिएबल स्टोर करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर कर देंगे सम ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, सम ऑफ एलिमेंट्स, और एरे पैरामीटर की वैल्यू होगी एर, और एन की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ एर। अब ये क्यों किया, हम इसको स्किप भी तो कर सकते थे, बट जैसे कि इन फ्यूचर रेफरेंस अगर हम कोई बहुत बड़ा बहुत सारे पैरामीटर्स के फंक्शन लेते हैं और हमको ऑर्डर याद नहीं है, तो हमको इसी तरीके से देना चाहिए, और ये भी एक तरीका होता है दिखाने का, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम। तो इसको रन कर लेते हैं फटाफट। तो इसको रन करते हैं, मैं जूम इन कर देता हूँ, और 1 2 सॉरी 1 2, I think there is some issue bug in the software. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड में 10, और इसका सम होता है 55, तो हमको रिटर्न हो गया 55। सिमिलरली अगर हम 15 तक का डालते हैं, 1 2 3 4 5 और 15, सो दिस वॉज द प्रोग्राम। और अगर कुछ बहुत ही बड़ा नंबर डालेंगे, सपोज सम रैंडम, अगेन अ बग, क्योंकि एक्चुअली ये टर्मिनल से इनपुट लेता है, तो टर्मिनल में ऐसे बैक चैनल आउट नहीं होता काइंड ऑफ। सो लेट्स सपोज टेक अ वेरी बिग नंबर over here. Oh, I did again a mistake. So तो इसने यही नंबर रिटर्न कर दिया, क्यों, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है, राइट। तो ये था आज का प्रोग्राम। और अगर रिकर्शन के बारे में जानना हो तो ये ही बेसिक रिकर्शन का कॉन्सेप्ट है, और बाकी तो आप पढ़ ही सकते हो, इतना भरोसा है मुझे। और यही सब था। और अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पूरा पाइथन का प्रैक्टिकल से सीरीज़ में हम पूरे जितने भी होते हैं, आई थिंक 25 जितने हैं, हम सारे के सारे प्रोग्राम्स करेंगे। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप वो पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मेरे गिटहब रेपोजिटरी से, जिससे आप ये सारे प्रैक्टिकल के कोड्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड कीप कोडिंग, बी ऑसम, एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।